शराब के ऊपर आपने गाने तो बहुत सुने होंगे, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शराब के बारे में क्या कहता है? आइए जानते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि नो लेवल ऑफ अल्कोहल कंजप्शन इज सेफ फॉर आवर हेल्थ। यानी कि अल्कोहल की कोई भी क्वांटिटी डब्ल्यूएचओ ने नहीं बताई है, और डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग अल्कोहल पूरी तरह से हार्मफुल है। अब अल्कोहल की जो डेफिनेशन है उसमें भी कहा गया है कि अल्कोहल एक टॉक्सिक साइकोएक्टिव और डिपेंडेंस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है। टॉक्सिक यानी कि ये बॉडी इसको एक न्यूट्रिशन की तरह नहीं, एक टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह ही लेती है, यानी बॉडी के लिए ये हार्मफुल सब्सटेंस है। और एक ये साइकोएक्टिव सब्सटेंस है। साइकोएक्टिव यानी कि ये आपकी फोकस, अलर्ट, इंटेलिजेंस, आपकी इंसाइट के साथ इंटरप्ट करता है, और आपका जो मेंटल बैलेंस है बॉडी के साथ उसको इम्बैलेंस कर देता है। और ये एक तरीके का सा डिपेंडेंस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है। डिपेंडेंस प्रोड्यूसिंग यानी कि जब अल्कोहल पीते रहते हैं तो ये आपको कभी भी एडिक्टिव बना सकता है। ये इसमें एडिक्शन होने के पूरे चांसेस होते हैं। अब इसके कुछ शॉर्ट टर्म इफेक्ट होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। शॉर्ट टर्म इफेक्ट जैसे कि सर दर्द होना, उल्टी आना या जी मचलाना, चक्कर या कमजोरी महसूस होना, और शराब पीकर अगर गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट की संभावना का बढ़ना, और घर में अपने आसपास के लोगों के साथ वायलेंस करना। अब इसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि लीवर का डैमेज देखने को मिलता है, हार्ट हेल्थ इम्पेयर हो जाती है, पैनक्रेटाइटिस देखने को मिलता है, नर्व डैमेज तक देखने को मिल सकती है। अब जो अल्कोहल है वो 7 तरह के कैंसर भी कॉज करता है, यानी कि ऐसे ऑर्गन जो कैंसर के प्रोन हो जाते हैं उनमें है, जैसे कि माउथ माउथ का कैंसर देखने को मिल सकता है, थ्रोट, ब्रेस्ट, लीवर, ईसोफेगस, रेक्टम और कोलोन। ये ऑर्गन्स कैंसर के प्रोन हो जाते हैं जब कोई अल्कोहल लेता है। इसी के साथ साथ ये मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। मेंटल हेल्थ में ऐसे लोग डिप्रेशन और एंजाइटी के काफी प्रोन रहते हैं, और ऐसे लोगों का मेमोरी लॉस होना और एक इंटेलिजेंस का इंटरप्ट होना ये भी देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ ही इम्यून सिस्टम का वीक होना, जिससे कि ऐसे लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, उन्हें जल्दी जल्दी बीमारी होने के चांसेस हो जाते हैं। और जो जीआई ट्रैक्ट होता है उसमें ऐसे लोगों की जीआई ब्लीडिंग देखने को काफी मिलती है। हॉस्पिटल में ऐसे लोग काफी बार ब्लीड करके आते हैं कि खून की उल्टी हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनली इनको ब्लीडिंग के काफी चांस हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ जो मेन और जो सिम्टम है इसके जो देखे जा सकते हैं वो है कि इन लोगों को नींद की डिस्टरबेंस काफी रहती है, नींद जो है प्रॉपर नहीं आ पाती है, और आती भी है तो माइंड थका थका रहता है। साथ ही इसके साथ माल नरिश देखने को मिलते हैं, मतलब न्यूट्रिशन इनकी बॉडी में नहीं लगता, या तो बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ता रहता है इनका, एक मस्कुलर बॉडी आपको देखने को मिलेगी, या फिर वजन का ना बढ़ना। एक तरीके से मतलब अनहेल्दी ही, अगर वेट बढ़ता है तो अनहेल्दी ही वेट बढ़ता है। और इसके साथ ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का कमजोर होना। हड्डियां जो है इन लोग ऐसे लोगों की बहुत कमजोर और खोखली होने लगती है। तो ये मेन सिम्टम है। इनके साथ साथ इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलती है, मतलब कि बच्चा होने में दिक्कत। इसलिए अल्कोहल के रिगार्डिंग अवेयर रहें और इसके अगेंस्ट रहें। थैंक यू।